अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 16 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस तरह से आप किसी इंसान को आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये फ़ैन ऑन कर दो, पानी पिला दो, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि आप किसी से करवाते हो, वो भी या आपकी जो एक लैंग्वेज होती है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में आपके घर में जो बोली जाती है उस लैंग्वेज में आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो। इसी तरह कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो समझता है। यानी कंप्यूटर को भी हम बेसिकली एक लैंग्वेज में, एक जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम उसको करना है और कैसे करना है। इसके लिए बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। इसके लिए आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट भी कर सकते हो यूज़, और C++ भी यूज़ कर सकते हो। ये तमाम ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर इंसान के यानी यूज़र के इंस्ट्रक्शन को समझकर उसको आउटपुट देता है। तो इस तरीक़े को हम कहते हैं कोडिंग। देखिए, कोडिंग इज़ द लैंग्वेज, यानी एक राइटिंग स्किल है जिसे हम कोडिंग फॉर्म में कहते हैं। एक प्रोग्राम क्या होता है? एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करना, उसको समझना, उसको करना, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। देखिए, अब क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर एज अ लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूँ, इससे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं कि कोडिंग किस तरह से जो काम करती है। सबसे पहले देखिए, जैसे आपकी मैं बात कर लूँ, जैसे ऐप्स होते हैं, ठीक है, इसमें यूट्यूब ऐप हो गया, आपका फेसबुक ऐप हो गया, या फिर आपका व्हाट्सअप, ये जो एप्लीकेशन होते हैं इसके बैकएंड पे क्या कोड रन करता है। इसके अलावा वेबसाइट है आपकी, अमेज़ॉन की आपकी वेबसाइट है, दराज की वेबसाइट है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, इसके बैकएंड पे भी जो हमारा कोड वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, स्मार्ट वॉचेस हो गई, ये तमाम चीज़ों के बैकएंड पे क्या काम कर रहा होता है, हमारा कोड, एक जो स्पेसिफिक कोड होता है वो वर्क कर रहा होता है। अब एआई के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं कि एआई किस तरह से इवॉल्व हो रहा है हमारी कोडिंग में। देखिए, अब डेवलपर को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो इसको को-पायलट में ट्रांसफ़र कर देता है। देखिए, अब क्या होता है कि कोडिंग की मदद से, यानी एआई टूल्स जो है अब कोड भी प्रोवाइड करती है, वो डेवलपर को उनके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं, फास्ट कर देती हैं, और उनको बता देती हैं उनकी कहाँ-कहाँ पर एरर आ रहे हैं। पहले ये होता था कि एक सॉफ्टवेयर बनाने में 3-3, 4-4, 5-5 महीने भी लग जाते थे, बल्कि साल भी लग जाता था, और वहाँ पे जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, जो है ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन एआई के आने के बाद जो काम हमारा 4 महीने, 5 महीने या साल में होता है, अब वो विदिन अ मंथ और विदिन अ डेज में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो कि एआई खुद कर लेता है। तो इस तरह से जो कोडिंग का जो पर्पस है वो ये नहीं, जो लोग टेक सेवी नहीं है, जो लोग कोडिंग से इतना डरते हैं, कि ये वीडियो का पर्पस भी आपको कोड सिखाना नहीं, आपको के जो कोडिंग से रिलेटेड पर्सपेक्टिव है, जिसमें फियर ऑफ कोडिंग से, आप जो डर लगता है आपको कोडिंग से, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। देखिए, एआई जब हम पढ़ेंगे, एआई का जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, इसमें मैं आपको 3 तरह की जो है चीज़ें समझाऊंगी। एक वो जिसमें आपको जो होगा कोडिंग से रिलेटेड, आपको वो होगा बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कि टेक्निकल हैं, जो कि कोडिंग सीखते हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर वो डेवलपमेंट साइड पे। दूसरा होता है जिसमें हमें बेसिक कोडिंग की समझ होनी चाहिए, यानी अगर हम बहुत सारी कोई हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसमें हमें सिर्फ एआई इंटीग्रेशन करना है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल टाइनी पार्ट ऑफ कोडिंग, तो इसे हम कहते हैं लो कोडिंग। और एक जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो हमारा होगा नो कोडिंग। नो कोडिंग में ये होता है हम अयोर की, या फिर अमेज़ॉन की, या फिर हम जो है गूगल की क्लाउड सर्विस परचेज करके वहाँ से बने बनाए मॉडल जो है वो अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी मदद से हमें बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये आगे लेक्चर में मैं अयोर का जो पूरा कोर्स क्रिएट करूँगी, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को समझाऊंगी कि किस तरह से जो है आपको बगैर कोडिंग के भी आप एआई कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एआई कोडिंग के साथ करनी पड़ेगी। बहुत सारे देखें, कोडिंग इज़ द टाइनी पार्ट ऑफ एआई इकोसिस्टम, यानी कोडिंग जो है वो एआई नहीं है। एआई का जो मकसद है, एआई को जो समझने का मकसद है, वो उसकी बेसिक नॉलेज को समझना। एज अ लेमैन लैंग्वेज में एआई की जो डेफिनेशन है, एआई का जो डेफिनेशन वो सिंपल ये है, एआई कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन, यानी वो जो है ह्यूमन की तरह सोचता है, और मिमिक देयर एक्शन, यानी इंसानों की तरह एक्शन परफॉर्म करता है। इसे हम बेसिक लैंग्वेज में हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि कोडिंग किस तरह से जो है एआई के पर्सपेक्टिव से इन 2025 में उन डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, कि किस तरह से वो कर सकता है। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें केक ओवन पे बनाना है, तो कोडिंग क्या करेगी, कोडिंग पहले इंस्ट्रक्शन देगी। देखिए, हम यूज़र जो है कंप्यूटर को एक स्टेप बाय स्टेप जो हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। वो हमारे एल्गोरिदम को, यानी लैंग्वेज की
जो पर्सपेक्टिव है, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उनको समझ के वो फिर उस तरह से डिज़ाइन करता है। तो इसी तरह से जो है एआई डेवलपर्स को कोपायलट के थ्रू बहुत सारी एआई टूल्स आ गए हैं, जिसके ज़रिए उनको कोड लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ये ना सिर्फ जो है कोडिंग अब बहुत ज़्यादा आसान हो गई, बल्कि अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे अगर कुछ डायमेंशंस शेयर करूँ तो 70 to 80% कोड अब एआई खुद लिख कर दे रहा है। यानी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है हमारी कोडिंग में, सॉफ्टवेयर में, वेब डेवलपमेंट, उसमें सिर्फ 30 to 25% रह गई है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती तो फिर आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाओगे या इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं। जब तक आपको देखें, जो काम बहुत सारी ऐसे जो वर्क होते हैं वो ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप क्या करते हो, आप चीज़ों को समझते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, मशीन लर्निंग में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ह्यूमन जो है इनपुट देता है, जिससे वो जनरेटिव एआई यानी जनरेटिव फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। लेकिन डीप लर्निंग में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो आसानी से ह्यूमन के इंटेंशन को समझ जाते हैं। तो इस तरह से कोडिंग जो है अब जो है, देखें, अगर 70 to 80% काम जो है एआई खुद कर रहा है, तो देखें 20 to 30% जो ह्यूमन को करना पड़ेगा। जस्ट लाइक उसको डिप्लॉयमेंट और जो टाइनी पार्ट ऑफ ट्विकिंग भी कहलाती है, या फिर डिप्लॉयमेंट, ये ह्यूमन के साइड से होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी हम एजेंटिक एआई की तरफ जो है, अभी हम जो एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल एआई की तरफ नहीं आए हैं, जिसके अंदर वो तमाम खुद ही डिसीजन लेगा, खुद ही टास्क परफॉर्म करेगा। हमें सिर्फ उसको एक सेंटेक्स देना पड़ेगा कि ये काम आपने करना है। जस्ट लाइक अगर मैं पाकिस्तान से बाहर टूर करती हूँ या पाकिस्तान के अंदर ही टूर करती हूँ, मैं सिर्फ उसको एक इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आप मेरे लिए एक होटल बुक करा दो, कार की सर्विसेज करा लो, रेस्टोरेंट रिजर्व करवा लो। तो ये तमाम चीज़ें जो कौन करेगा, ये हमारा एजेंटिक एआई करेगा, जो कि एजीआई का थोड़ा स्पार्क है, ठीक है। तो इस तरह से कोडिंग जो है आने वाले वक्त में और ज़्यादा जो आसान होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको मेन कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट एआई के आ गए तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपकी टाइम को जो है बहुत ज़्यादा बचाएंगी, और आपको जो है मनी भी बहुत ज़्यादा बचाएंगी। तो इस वीडियो में मुझे लगेगा कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप किस लेवल के कोडर हो, किस लेवल की आपको प्रोग्रामिंग आती है। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।